या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो। ये अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है। ये आज की बात नहीं, आज से 1450 बरस पहले आमिना के लाल कुरान की आयत की तिलावत फरमाते हैं हाँ मेरे सहाबा, अल्लाह कुरान में फरमाता है वल कमरी इज़्ज़त सक लतरकबुन्ना तबकन अन तबक फमा लहुम ला युमिनून। कसम है उस चमकते चांद की, एक जमाना ऐसा आने वाला है। कौन सा जमाना? ऐसा जमाना आने वाला है कि मेरी उम्मत के लोग जहाज और सवारियां बनाएंगे और सवारियों पे चढ़कर चांद के ऊपर पहुंच जाएंगे। अब साहब साइंटिस्टों ने कदम आज रखा है, नबी 1400 बरस पहले इसकी खबर दे रहे हैं। साइंटिस्टों ने कदम आज रखा है और इसकी खबर कुरान 1450 बरस पहले दे रहा है। तभी तो कुरान ने कहा तिब्यानुल लिकुल्लि शैइन, हर चीज का रोशन बयान कुरान के अंदर मौजूद है। इसलिए मैं बताना चाहूंगा, मगर कुरान कहता है फमा लहुम ला युमिनून, चांद पे जाने वालों बताओ तुम ईमान क्यों नहीं लाते हो। कुरान ये भी बता रहा है चांद पे सब जाएंगे मगर कोई साहबे ईमान चांद पर नहीं जाएगा। अल्लाह अल्लाह, आज लोग कहते हैं कुरान में साइंस का तज़किरा नहीं है। आज कोई कह रहा है कुरान में फला बात का तज़किरा नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ तुमने कितना कुरान पढ़ा है? कुरान पढ़ोगे तब पता चलेगा। अल्लाह की वहदानियत का जिक्र कुरान में है, नबी की अजमत का तज़किरा कुरान में है, इंसान की पैदाइश का तज़किरा कुरान में है, जन्नत जहन्नम का तज़किरा कुरान में है, जिंदगी कामयाब कैसे होगी इसका तज़किरा कुरान में है, इंसान तरक्की कैसे करेगा इसका तज़किरा कुरान में है। इसी कुरान ने आज साहब 2023 में भारत ने चंद्रयान 3 में चंद्रमा पे साहब जाकर अपने तिरंगे को लहराया है। मगर 1450 बरस पहले कुरान ने इसकी खबर दुनिया को दी है, आमिना के लाल ने इसकी खबर दुनिया को दी है। मगर कुरान का मुतालबा यही है, ऐ चांद पे जाने वालों चले गए, अब बता अब भी कोई चीज बाकी है कि तुम ईमान क्यों नहीं लाते हो। यही वजह है सुनीता विलियम ने जब चांद से जमीन पर कदम रखा और लोगों ने पूछा कि बता तूने चांद पर क्या देखा। कहा ये लोगों पूछना चाहते हो, जब हमने जमीन से चांद के ऊपर कदम रखा और चांद से जमीन को देखना शुरू किया तो सारी दुनिया में अंधेरा छाया था, सिर्फ 2 रोशनियां फूट रही थी। एक रोशनी मक्के में काबे से आ रही थी और दूसरी रोशनी मदीने में नबी के रोज़े गुंबदे खजरा से आ रही थी। अल्लाह अल्लाह, लोगों ने पूछा सुनीता विलियम से इससे भी ताज्जुब खेज बात आपने कोई देखा? कहा हाँ, इससे भी ताज्जुब खेज बात तो ये है। कहा वो क्या है? कहा दुनिया में जितने साइंटिस्ट हैं सब चांद पे जाकर अपनी निशानियां छोड़े हैं। किसी ने अपने नाम की तख्ती लगाई है, किसी ने अपने नाम का बोर्ड लगाया है, लेकिन आओ दुनिया में एक इंसान ऐसा भी गुजरा है जिसने चांद पे कदम नहीं रखा है, मगर उसके उंगलियों की निशानी आज भी चांद के सीने में मौजूद है। पूछा लोगों ने बताओ उस इंसान का नाम क्या है, उस महान व्यक्ति का नाम क्या है, उस अजीम रहबर और रहनुमा का नाम क्या है? कहा हाँ, वो कोई और नहीं मुसलमानों के पैगंबर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। जब कुफारे मक्का ने उनसे कहा था अगर आप नबी हैं तो चांद के 2 टुकड़े करके दिखाइए, तो आमिना के लाल ने आमिना के लाल ने अरब की सरजमी पे उंगली से इशारा किया और आसमान पे चांद 2 टुकड़े हो गए। तभी तो मेरे इमाम पुकार उठे, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो जाग, अंधे नजदीक देख ले कुदरत रसूलुल्लाह, अंधे नजदीक देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। चलिए साहब, आज सारी दुनिया के अक्ल वालों से, सारी दुनिया के इल्म वालों से, सारी दुनिया के साइंटिस्टों से, सारी दुनिया के इंजीनियरों से, चाहे वो इसरो के इंजीनियर हो, चाहे अमेरिका के इंजीनियर हो, सुल्तान रजा का एक मुतालबा है, आपने चांद को तो अपने कब्जे में कर लिया, चांद की रोशनी को तो अपने कब्जे में कर लिया, सारी दुनिया का दावा है हम चांद पे कदम रखेंगे। जरा
एक बार सूरज पे भी हुकूमत करके दिखा दीजिए। साहब दुनिया में कोई ऐसा माई का लाल नहीं है जो सूरज पे हुकूमत करके दिखा दे, मगर ये काम भी 1450 बरस पहले आमिना के लाल ने किया। डूबे हुए सूरज को मकाम सहबा में हजरत अली के लिए इशारा किया और डूबा हुआ सूरज हजरत अली के लिए वापस पलट आया। ये नबी का कमाल है। अगर नबी का ये कमाल ना हो तो साइंटिस्ट इन्हें अपना नबी कैसे माने, इंजीनियर अपना उन्हें नबी कैसे माने, उन्हें अपना नबी कैसे मानेंगे। इसलिए कि नबी होता ही वो है जो उम्मती से आला हो, इखलाक में आला हो, किरदार में आला हो, इल्म में आला हो, फिक्र में आला हो, साहब हर सोच में आला हो। अगर ये कह लिया जाए कि नबी के अंदर ये सलाहियत नहीं है तो साहब फिर क्या होगा? कैसे आप कहेंगे कि मेरे आका साइंटिस्टों के भी नबी है? यही वजह है कि आज सैटेलाइट के माध्यम से या साहब आज ये लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से चैनल वाले एक शख्स को पूरी दुनिया में दिखा रहे हैं। मगर बताओ ये क्या हकीकत नहीं है कि इंसान जब कब्र में जाता है तो एक बार में पूरी दुनिया में करोड़ों लोग अपनी कब्र में दफन होते हैं। कोई हिंदुस्तान में है, कोई अफगानिस्तान में है, कोई अरबिस्तान में है, कोई चाइना में है, कोई जापान की कब्रिस्तान में दफन है और एक ही बार में फरिश्ते दाखिल होते हैं और तीसरा सवाल करते हैं, तुम दुनिया में इस नबी के बारे में क्या कहते थे? अब दो हदीसें मौजूद हैं। एक हदीस तो ये है कि आका का चेहरा दिखाया जाता है और एक हदीस ये है कि कब्र में आका तशरीफ लाते हैं। अब याद रखिएगा, अगर आका सिर्फ बशर है तो बशर एक बार में एक ही जगह जाएगा। अगर आका सिर्फ बशर है तो बशर का चेहरा एक बार में एक ही तरफ होगा। अगर बदअकीदों के हिसाब से माशअल्लाह हम हुजूर को सिर्फ बशर मान ले तो साहब हमारा ईमान खत्म हो जाएगा। इसलिए कि अगर सिर्फ बशर मानोगे तो फरिश्ते कहेंगे पूरब वालों रुको, अभी नबी का चेहरा पश्चिम है, पूरब होगा तो सवाल करना। नबी का चेहरा दक्षिण है, दक्षिण है, उत्तर होगा तो सवाल करना। या फरिश्ते कहते ठहरो रुको, तीसरा सवाल बाद में होगा। नबी अभी फला की कब्र में गए हैं, नबी अभी फला की कब्र में है। मगर ऐसा नहीं होता, बल्कि एक ही बार में पूरी दुनिया के पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण के करोड़ों कब्रों में एक ही बार सवाल होता है, मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़र रजुल। और सारी कब्रों में एक ही बार मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ लाते हैं। यही वजह है हम उस शाख कहते हैं नबी सिर्फ बशर नहीं, नबी बशर भी है, नूर भी है। बशर होकर हमें जिंदगी का सलीका सिखाते हैं, नूर होकर हमारी कब्र को रोशन और मनव्वर फरमाते हैं। और नबी का नूर सूरज की तरह नहीं है, सुबह को चमके शाम को डूब जाए। नबी का नूर चांद की तरह नहीं है, शाम को चमके और सुबह को डूब जाए। मेरे इमाम ने अकीदा दिया, कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। नबी का नूर जब चमक गया तो जब तक मैदाने महशर कायम न हो तेरी कब्र में नबी का नूर चमकता ही रहे, नबी का नूर चमकता ही रहेगा। तभी तो मेरे इमाम ने कहा सबसे आला औला, जरा पूरा मजमा हाथ उठाकर बोल दे, सबसे आला औला, सबसे बाला वाला, सबसे बाला वाला हमारा नबी। माशा अल्लाह माशा अल्लाह। ये मेरी कौम के शहजादों, कुरान में क्या नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह आज वफादार बेटों ने आज अपनी माँ की याद में इस बज़्म मोहब्बत का इनेकाद किया है।